हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम केमिस्ट्री का गेस लॉन्ग क्वेश्चन देने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सब आपको विशेष रूप से तैयार कर ही लेनी है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन देने वाले हैं और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए। और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार कर ही लेनी है। इनकी इससे और भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन इनको विशेष रूप से तैयार है तब आपको पढ़ना है, वरना अगर ये आपको तैयार नहीं है जो हम बताने वाले हैं उसके अलावा अपन कुछ नहीं पढ़ना है। जब ये आपको पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये आपको बताने वाले हैं और ज़्यादा नहीं, बहुत जो क्वेश्चन देंगे वो आपको कैसे भी हाल में उसको तैयार कर लेना है। और एक केमिस्ट्री वाले, अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर पूरा जो गेस क्वेश्चन देने वाले कॉपी में नोट डाउन जरूर से कर लें। तो चलिए हम एक एक करके सभी प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेंगे। लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, जल्दी से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और चलिए जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में कि, और हम इससे पहले हम फिजिक्स का भी दिए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन केस का। फिजिक्स का दिए हुए नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के देख सकते हैं आप। और इसको देखिए केमिस्ट्री में है, सबसे जो पहला है वो है क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर लिखे, यानी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड एम्फोरफोर्स। और देखिए दूसरा है मूल क्रिस्टल तंत्रों के पैरामीटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। पैरामीटर्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयनिक क्रिस्टल गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है जबकि ठोस अवस्था में कुचालक होता है, क्यों? ये भी सवाल है जो कि आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस प्रकार से देखते होंगे, यानी कि दो एक दूसरे से जो कंपेयर करने वाला जो क्वेश्चन होता है, यानी क्यों वाला जो सवाल होता है, ये अधिकांश क्वेश्चन हमेशा मिल ही जाते हैं आपको एग्जाम में। लेकिन लॉनिक क्रिस्टल्स conduct electricity in the molten state while in the solid state they do not conduct electricity. Why? और आपका अगला जो क्वेश्चन है क्रिस्टल दोष, क्रिस्टल डिफेक्ट्स, क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं। और एक और है एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। ये सभी जो है आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए, अब अगले आते हैं पैराग्राफ पर। देखिए इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता निकालें। इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता निकालें। पैकिंग इफेसिनिटी, पैकिंग इफेसिनी इन यूनिट सेल। अगला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगला है मोलरता, मोल प्रभाव, विलेयता। यहाँ से समझ लीजिए ना आपका कि यहाँ से 4 मार्क्स तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको 4 मार्क्स याद रखिएगा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये सभी मिलाकर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला देखिए हेनरी का नियम और अनुप्रयोग, यानी हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। हेनरी का नियम और अनुप्रयोग ये आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनके सीमाएँ भी आते हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अगला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और इसके संबंध में सवाल का नियम, सवाल नहीं होगा यहाँ पे होगा राउल का नियम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका राउल का नियम, यानी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राउल लॉ, यानी राउल का नियम। और अगला है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, दोनों में अंतर भी पूछा जाता है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आगे देखिए अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्राशन दाब, ये सभी मिलाकर के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। तो ये सब जो है अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वथनांक, अवनमन, ये सब याद कर ही लेना है। यानी कि इसमें है कि कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आप देखेंगे तो ये आ चुके प्रश्न है। और वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी जितने भी नियम हैं, जितने भी आपको नियम देखने को मिलेंगे सभी नियम को आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो सभी जितने भी नियम हैं वो सभी पूछे जाते हैं। यानी कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस याद रखना है। आगे बढ़िए, अब आते हैं देखिए सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व एवं मात्रक। सेल कॉन्सिस्टेंट आपका कॉन्डक्टेंस, स्पेसिफिक कॉन्डक्टेंस, मोलर कॉन्डक्टिविटी, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट है। वैद्युत अपघटनीय सेल और विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखे। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब इंपॉर्टेंट है। लवण सेतु का कार्य,
वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये सब याद कर लेना है। प्राथमिक सेल, लेड और स्टोरेज सेल यानी प्राइमरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, ये सब जरूर आपको जरूर से याद कर ही लेनी है। आगे बढ़िए, आज देखते हैं नेशनल समीकरण और गिब्स मुक्त ऊर्जा या द नेशनल इक्वेशन, ये सब आपको बहुत ज़्यादा इसको आपको बहुत वीवीआई है। और आगे देखिए, अभिक्रिया का वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर लिखे। अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक में अंतर, ये दोनों में अंतर हमेशा पूछा जाता है, यानी कि राइट द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्सिस्टेंट। ये देखिए, अनुकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोलेकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। शून्य कोटि, प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, अर्ध आयु तथा ग्राफ। देखिए, ग्राफ और व्यंजक भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये सब क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है कैसे भी करके, क्योंकि याद करना है बनाकर, जो भी बनाने वाला होगा उसको बना करके प्रैक्टिस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक को लिखे। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। फैक्टर्स गवर्निंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, ये सभी जो है आपको अंतर को एक विशेष रूप से अलग से लिख दीजिएगा। अंतर जितना भी अंतर होंगे बहुत सारे, उसको आपको एक अलग क्या करना है, अलग लिख लेना है। इसको 2-3 पेज में इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, देखिए ये भी आपका अंतर है, और ज़्यादातर अंतर जो होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं। एंजाइम और उत्प्रेरक, एंजाइम एंड कैटालिस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कोलाइडरी विलयन बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडरिक विलयन। लाइफिलिक सॉल और लाइफिलिक सॉल में अंतर, यानी कि लाइफोबिक सॉल और लाइफिलिक सॉल में अंतर बताना है। एंड डिफरेंस बिटवीन लाइफोबिक सॉल एंड लाइफिलिक सॉल। आगे देखिए, पेप्टिकरण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युतकरण संचलन, ये सभी जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पेप्टाइजेशन, टैंडोल इफेक्ट, ब्रोविनेन मोमेंट और इलेक्ट्रोफेरोसिस। ये देखिए, इलेक्ट्रोड विभव तथा जीटा विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड जेरा पोटेंशियल, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडरिक सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि इसको देखिए, खनिज है, खनिज गैंग है, फ्लक्स, धातुमल निस्तापन, जारण, प्रगलन, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय सांद्रण विधि और निचालन, ये सब जो है, ये सब जो आते हैं सभी मिला करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ये सब मिला करके आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, और ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, धातु, उसके खनिज तथा सूत्र, यानी मेटल्स, मिनरल्स एंड फार्मूला, ये भी आते हैं। जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, जिंक ब्लेड से जिंक का जो निष्कर्षण होता है वो कैसे किया जाता है, तो ये भी आपको बताना होता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेड्स। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, लेकिन निष्कर्षण कैसे किया जाता है ये भी आते हैं एग्जाम में, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। आगे बढ़िए, आगे आते हैं, देखिए, वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है, वैद्युत अपघटन द्वारा कॉपर का शोधन कैसे किया जाता है। रैफिंग ऑफ कॉपर बाय द इलेक्ट्रोस्टिक मेथड, और देखिए, हैवर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनाया जाता है, ये सभी आते हैं एग्जाम में। मैन्युफैक्चर्स ऑफ एमिनो बाय हैवर प्रोसेस, और स्टॉल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। जो कैसे बनाया जाता है ये जो सवाल है, ये हमेशा मान से चलिए एक तो आपको रहेगा ही लगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन में। अब जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चन कितना 5 नंबर का होता है, तो ये आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाई ऑस्टोल प्रोसेस, इस प्रोसेस से बनाया जाता है। आगे देखिए, PCl ज्ञात, NCl नहीं, क्यों, इस तरह के सवाल तो आते ही आते हैं, जो एक ज्ञात है दूसरा ज्ञात नहीं है, क्या कारण है दूसरा ज्ञात नहीं है, इस प्रकार का सवाल। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत का उल्लेख करें। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया। NH का क्वथनांक pH से ज़्यादा है कैसे, इस तरह के सवाल आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH इज मोर दैन pH बाई। HPO क्या है कि H और PO के ड्राई पोट्रिक अम्ल है कैसे, ये भी सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए,
अब आगे आइए, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। संपर्क विधि से जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो कैसे बनाया जाता है, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, कैसे। वाई H2O इज लिक्विड और वाइल H2S इज गैस। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, कैसे। देखिए ये कैसे जो होता है, कैसे वाला प्रश्न आता है, कैसे, क्यों, आपको किस लिए, ये सब प्रश्न अधिकांशतः आपको देखेंगे, देखने को मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपका हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं। जो हैलोजन जो तत्व होते हैं वह रंगीन क्यों होते हैं। हैलोजन्स आर कलरफुल वाई, क्यों। HF HI की तुलना में दुर्बल अम्ल है, क्यों। HF इज अ वीकर एसिड दैन HI वाई। हैलोजन तत्व प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। वाई हैलोजन एलिमेंट्स आर स्ट्रोंगेस्ट ऑक्साइड अगेंस्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, इंटर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं। व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड। यह हैलोजन से अधिक क्रियाशील होता है, कैसे। ये सभी जो है आपको कॉपी में नोट डाउन कर ही लेनी है। फ्लोरीन की ऑक्सीकारक शक्ति क्लोरीन से अधिक होती है, क्यों। फ्लोरीन की जो ऑक्सीकारक शक्ति होती है वो क्लोरीन से अधिक होती है, क्यों। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरीन, वाई। आगे बढ़िए, अब आते हैं इसको देखिए, उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं, क्यों। उत्कृष्ट गैसों के जो क्वथनांक होते हैं वे अत्यंत निम्न होते हैं, क्यों। कहा गया है कि नोबल गैसेस हैव लास्ट बॉइलिंग पॉइंट, वाई। उत्कृष्ट गैसें एकल परमाणविक होती है, क्यों। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, नोबल गैस आर मोनोमेट्रिक, वाई। अब ये सब जो है आपका XCF जितना भी आप ये सब देख रहे हैं ये आपका इसकी संरचना को लिखने के लिए भी बोला जाता है। अब देखिए, संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होता है, यानी कि वाइट ट्रांसिशन एलिमेंट्स कलरफुल। लैंथेनाइट संकुचन क्या है, व्हाट इज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और इस समन्वय यौगिकों के IUPAC नाम लिखे। राइट द IUPAC नेम ऑफ कोरोडेशन कंपाउंड्स। तो ये सब जो है आपको याद कर लेना है, कॉपी में सबसे पहले नोट कर लेना है, ये सब आपको नोट कर लेना है। और आपको अभी तक फिजिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखे होंगे गैस वाला, जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए जल्दी से देख लीजिए। और ये हम केमिस्ट्री का तो बता ही दिए हुए हैं, और इसी प्रकार से बायोलॉजी का भी लाएंगे, हिंदी इंग्लिश सभी का लाएंगे। चिन्ह उसके जितना बता रहे हैं आपको ये सब विशेष रूप से आपको कवर कर ही लेनी है। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक बनता है, लाइक जरूर कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो का एंड करते हैं।